एमपीपीडीसीएल 2025 की वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है, जहां पर कि आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस में कहीं पर भी सिलेबस या फिर स्कीम की जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई है। और कई बच्चे क्यूरियस थे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर कि सर इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। तो चलिए आज के सेशन इसी के नाम होने वाला है, जहां पर कि इसके ऑफिशियल सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न की बच्चों आज हम बात करने वाले हैं। जहां तक हम बात करूं आप लोगों के एग्जाम पैटर्न की, तो क्या ये एमपीपीजीसीएल के जो 2025 का एग्जाम हुई थी, क्या वैसा का वैसे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और क्या वही सिलेबस होगा? तो हाँ, इसका आंसर यस होने वाला है बच्चों, जहां पर कि आप लोगों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कुछ कुछ हमारे पास सिमिलरिटी मेरे पास में होने वाली। तो चलिए समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न में क्या होगा और कभी इसको एग्जाम कंडक्ट होगी आपकी जो ओरल एग्जाम। ऐसा क्यों मैं कहना चाह रहा हूं कि सेम पैटर्न और आपके पास सिलेबस रहेगा, बिकॉज बच्चों ये ओरल जो एग्जाम है वो आपकी एमपी की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंडक्ट करा रही है, जहां पर कि हो सकता है कि सभी के रीजंस आपके अलग अलग हो, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के बच्चों मेरे पास में, मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका एमपी का है, जिस कारण की आपके पास में एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा। जहां पर कि एग्जाम पैटर्न कितने का रहेगा? 60/40 का। 60% आपके क्वेश्चन रहेंगे बच्चों टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन रहने वाले आपके नॉन टेक्निकल के, जहां पर कि 2 आवर का पेपर रहेगा, 1 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का पेपर बच्चों आपके पास होने वाला है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ में। तो ये बच्चों फुल एंड फाइनल है, जहां पर कि आपका ये एग्जाम या स्कीम पैटर्न होगा जो कि कहीं तरह से आपको हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है बच्चों मेरे पास में। और ये बात की जाएगी सर इसका आपका सिलेबस भी सेम रहने वाला, यस बच्चों, मोर एंड ओवर। हमने इसके प्रीवियस भी हमने जब एग्जाम देखी थी 2025 के एमपीपीजीसीएल एमपी केवल की एग्जाम भी देखी एज ए जेई और ए के तौर पे भी, सिलेबस मोर एंड ओवर हमारे पास सेम था एज ए प्लांट इंजीनियर, जो कि 2023 और 22 में भी हुई थी, बस हल्के से चेंजेस हुए थे एज ए नॉन टेक्निकल के रूप में, जहां आपका मार्क्स पहले मार्किंग 25 मार्क्स की थी, अब कितनी हो गई है? 40 मार्क की बच्चों आपके पास में मार्किंग हो गई है, फ्रॉम 25 मार्क्स टू 40 मार्क्स बच्चों, जो कि आपका मेजर चेंजेस था। जहां पर कि मैंने कल वाले सेशन में आपको बताया था कि कितने मार्क्स कहां से आ रहे हैं। तो चलिए वापस को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में बच्चों आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, थोड़ा मैं साइड बताऊं, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ये नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करूं जो कि आपके पास में 40 मार्क्स था, इसकी मैं सिर्फ चर्चा करूं बच्चों आपके पास में, ये आपके पास जनरल अवेयरनेस सिलेबस था, जहां पर कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और आपकी इवेंट का सब्जेक्ट था, जहां इंक्लूड होंगे आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आपके इंडिपेंडेंट मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट मॉडर्न वर्ल्ड जैसे आपके वेरियस टॉपिक रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी। और प्लीज यहां पर एक नोट डाउन करेगा, आपके सिलेबस से बहुत अच्छी चीज गिवन थी कि ये जो टॉपिक है अब तो आपके पास में 10th क्लास तक के आपके पास में रहेंगे। तो प्लीज आपके पास जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम या फिर आपके जिस बोर्ड के एग्जाम पे आपके पास टेक्स्ट बुक है, उनको आपको 10th लेवल तक के बच्चे उनके पास में रखेगा। अगली चीज की बात करें, और ये कितने मार्किंग का था बच्चों? टोटल मेरे पास में 10 मार्क्स का मेरे पास टॉपिक था टोटल, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री से बच्चों। अगली बात की जाए फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल नॉलेज और एनवायरमेंट। और इसके बाद में नीचे आपको टॉपिक बताऊंगा करंट अफेयर का टॉपिक और आपके पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक। बच्चों ये भी आपके पास में टोटल 10 मार्क्स आपके पास में लाई करेंगे बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास में इसका पार्ट 1 है, ठीक है। एक सेकंड पार्ट में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर भी होता है, जो कि टोटल मिला के टोटल मेरे पास 10 मार्क्स होते हैं। किसके? तो ये एक, और ये आपके पास में करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, ये टोटल जो आगे पार्ट देखे एक पार्ट, और ये मिला के आपके पास में इसको पार्ट 2 मान लीजिएगा। ये टोटल मिला के आपके पास में कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 10 मार्क्स का बच्चों होगा, मतलब 10 + 10 कितना हो गया? 20 मार्क्स आपके पास यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं, जहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल नॉलेज। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे टॉपिक जो भी आपके एज ए जीके जीएस के हैं वो अप टू 10th क्लास है, 10th लेवल के ही बच्चों आपका पढ़ने, इस सर आपको लेवल उठाना नहीं है मेरे पास में। अगली बात करें, ये टॉपिक सारे आप लोग यहां देख लीजिएगा। अगले टॉपिक की चर्चा करूं, एमपी का आपका जीके जीएस की बात करूं, एमपी के जीके जीएस की चर्चा करूं, ये आपके पास में कंटेन करता है 10 मार्क्स को बच्चों मेरे पास में। तो ये होगा मेरे पास में 10 + 10 + 10, ये हो गए 30 मार्क्स बच्चों टोटल आपके पास में, जहां कवरेज करेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स इन डेप्थ डिटेल, जो कि आप एमपीपीएससी के अंदर टोटल राय डाउन करते हो।
अगला 10 मार्क्स का टॉपिक जो 40 मार्क्स आपको कंप्लीट करेगा, डेट इज जनरल मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग को, जो कि 10 मार्क्स बच्चों आपके पास में गिवन डाउन करता है बच्चों मेरे पास में। तो ये वो 40 मार्क्स टोटल हो चुके हैं जनरल अवेयरनेस या आपकी बात करें जीके जीएस के बच्चों मेरे पास में, जो 40 मार्क्स होंगे विच ईच एंड एवरी वन आपको मैंने आपको कट डाउन करके बताने की कोशिश कर दी है। चलिए अगली चीज की चर्चा करें, 60 मार्क्स जो हमारा लाई डाउन करते हैं। तो 60 मार्क्स की चर्चा करें बच्चों, तो 60 मार्क्स में टोटल जहां पर कि आपका ये आपके पास में टेक्निकल नॉलेज आएगा बच्चों मेरे पास में, जहां पर कि आपका टेक्निकल का सिलेबस लाई डाउन करता है बच्चों। तो टेक्निकल के सिलेबस में आपके पास में टोटल आपके 13 मेरे पास सब्जेक्ट्स होंगे एज पर योर एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अनुसार, जहां पर कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो। ये 13 सब्जेक्ट है। इन डेप्थ डिटेल इनके टॉपिक की चर्चा करें, आपके टोटल 60 मार्क्स से बच्चों, ये टोटल कितना है 60 मार्क्स का पेपर है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट को मैं आपके पास में करूं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल, जहां पर कि जितने फंडामेंटल पार्ट्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज से लेकर बच्चों मेरे पास है आपके एसी के फंडामेंटल, और नीचे आप जाओगे बच्चों तो यहाँ देखोगे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के टॉपिक्स बच्चों आपके पास में गिवन है, ये भी आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे बच्चों, ठीक है, ये भी यहाँ पर इंक्लूड करोगे इसी पार्ट में। और क्या क्या टॉपिक होंगे वो भी आपके पास में यहाँ पर गिवन है, मतलब 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर गिवन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल और आपके पास में मटेरियल का टॉपिक गिवन है। अगला आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात की जाए, जहां बच्चों आपके पास में गिवन होता है कि आपके किस तरह से टी और पाई सर्किट का एनालिसिस करते हो बच्चों मेरे पास में, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हो, एसिस फंडामेंटल सर्किट के एनालिसिस करते हो, और साथ में आपके ट्रांजिएंट रिस्पांस के एनालिसिस करते हो। ये सारी चीज आपके पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट में आती है। क्या इनका ब्रेकडाउन कैसा होगा ये आपको अलग से टॉपिक में बताने की कोशिश करूंगा। अगला थर्ड आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यहाँ आपके टॉपिक को एक एक करके देख लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें स्टैंडर्ड प्रिसिशंस की, डिफरेंस के बारे में बात करें, एक्यूरेसी प्रिसिशन की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेशन मीटर्स, पावर एनर्जी पावर फैक्टर का मेजरमेंट, एलसीआर मेजरमेंट के टाइप, ऑसिलोस्कोप, पोटेंशियोमीटर, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, यूज ऑफ सीआरओ, सारे चीज जो हमारे पास में ऐसे एसएससी जेईई के टॉपिक में होते हैं वो सारी चीज हम इंक्लूड कर रहे हैं। चलो इलेक्ट्रिकल मशीन जो सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसको बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि डीसी मशीन पहले दे दिया है, फिर आपके पास में यहाँ पर हमारी कुछ आपकी इंडक्शन मशीन का पार्ट है, फिर आपके पास में यहाँ पर हमारा बेसिक तौर पे ट्रांसफार्मर का पार्ट बच्चों आपके पास है गिवन है, और आपके पास में सबसे आखिर में गिवन है आपकी सिंक्रोनस मशीन का पार्ट गिवन है। तो ओवरऑल टॉपिक का अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों मेरे पास में यहाँ पर ये सारे टॉपिक का बच्चों। चलिए आगे बढ़े, ये है इलेक्ट्रिकल मशीन। अगले बात करें जनरेशन ट्रांसमिशन की, तो जनरेशन ट्रांसमिशन स्टार्ट करें पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हमारी बात करें कनेक्टेड लोड्स की बात करें, लोड कर्व की बात करें, आपके मतलब ओवरऑल पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें, फिर आपके पास में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, फिर हम बात करें आपके लाइन पैरामीटर्स की, स्किन इफेक्ट जैसे आपके प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स की, ए से डीसी लाइन, जो कि आपका पूरा का पूरा मैं आपसे बात करूं एज ए एसएससी जेईई का पूरा जो सिलेबस होता है वो कॉपी एंड पेस्ट है बच्चों, जहां पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ फीडर से लेकर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इस सारे के सारे टॉपिक होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों इसका। नेक्स्ट बात करें पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड योर प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन स्कीम अलग है, जहां पर कि फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर, हमारे टाइप ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम इंक्लूड करे बच्चों, मोस्पर्स प्रोटेक्शन, बकोल सिले, बस बार प्रोटेक्शन वगैरह सारी चीज बच्चों इसमें इंक्लूड हो जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट बच्चों पावर इलेक्ट्रॉनिक की, जहां इंक्लूड करेंगे बीजीटी और आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड्स के बारे में, कंट्रोल रेक्टिफायर सिस्टम के बारे में, और ओवरऑल आपकी किस तरह से एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक काम करते हैं उसके बारे में, और आखिरी में आपके ड्राइव सिस्टम होगा जहां स्पीड कंट्रोल और इंडक्शन कंट्रोल की मोटर्स के बारे में जानकारी बच्चों। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक है। अगला एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात की जाए, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर आपको ये एसएससी जेईई का सिलेबस कॉपी नहीं करता, यहाँ बोलता है एलिमेंट ऑफ एस्टिमेशन डोमेस्टिक, ये सबसे बड़ा आपके पास में इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल वायरिंग, सर्विस कनेक्शन, सबस्टेशंस, ओवरहेड लाइन, एक्सटर्नैलिटी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज आपके पास में एडिशनल टॉपिक है। एसएससी जेईई जैसा कहीं पर भी कॉपी एंड पेस्ट आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं करता, जहां आई रूल भी पूछे आते हैं, तो वैसा का वैसा नहीं, कुछ डिफरेंट यहाँ पूछे आता है।
यूटिलाइजेशन में वही इलेक्ट्रिकल ड्राइव की बात की, हीटिंग वेल्डिंग की बात की जाएगी, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बैटरी स्टोरेज कैसे की जाती है उसका पार्ट यहाँ पर यूटिलाइजेशन में। अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैंने कहा था जो कि एज ए वन शॉट में आपको कराऊंगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट, जहां पर कि एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे अलग अलग ऑडिटेड टॉपिक की बात की जाएगी। तो ये पूरे 13 सब्जेक्ट बच्चों एज ए सिलेबस कॉन्सेप्ट, आपको कहीं स्क्रीनशॉट लेना तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ठीक है बच्चों, ये आपके पास है पूरा, मेरे पास में यहाँ पर सिलेबस आपको गो थ्रू हो जाता है। चलिए, तो ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं जिसका सिलेबस स्कीम पूरा डिटेल में बताया, और इसकी तैयारी आप लोग आज से स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से स्टार्ट करना है? आपके भरोसेमंद इंजीनियर्स अड्डा के साथ में। और बच्चों मैं मोर परफॉर्मेंटली बोल सकता हूँ, इसके प्रीवियस बैचेस में भी हमने इसे पूरा कंप्लीट एज ए कोर्स कंप्लीट कराया, और इसके साथ में शाम को 6 बजे वाइटी सेशन के रूप में आपको पूरी इलोंगेटेड आपको यहाँ पर मैं तैयारी करा रहा हूँ विथ PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए। तो शाम को 6 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़ जाइए। कभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो इंजीनियर्स अड्डा को, और लाइक कर दो इस वीडियो को, कभी आप इसे पसंद करो इस तरह की वीडियो को बच्चों मेरे पास में, ताकि इस तरह के और भी आपके पास में वीडियोस आती रहे बच्चों मेरे पास में। अभी जो कोर्स है बच्चों आपके पास में, जहां आप इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, आप जाओगे इंजीनियर्स अड्डा पे AJE के ऊपर जाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बच्चों आप लोग जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा MP ट्रांसको बच्चों, MP ट्रांसको के अंदर आपकी MP AJE के आपके पास में यहाँ पर बैचेस अवेलेबल है जिससे आप इनरोल कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस के ऊपर, 2023 के आपके अफोर्डेबल प्राइजेस है बच्चों। आज ही इनरोल करिए इनके ऊपर, वन ऑफ द अफोर्डेबल, वन ऑफ द प्रॉमिसिंग बैचेस, जहां पर कि आपको MP के AJE के ऊपर आपको वैकेंसीज मिल रही है बच्चों। चलिए, तो आज हम इस सेशन को एंड करते हैं इस आशा के साथ में कि आपको वो सेशन पसंद आएगा और आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय।